नमस्कार बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। हमारे YouTube चैनल आत्रेय ज्ञान कुंज से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम पढ़ेंगे सप्तमः पाठः महर्षि दयानंद। चलिए देखते हैं। सौराष्ट्र प्रांते टंकर नामने ग्राम में श्री कृष्ण तिवारी नामनो धनाढ्य से अवधीच्य वंशीय से धर्म पत्नी शिव से पार्वती भाद्र मासे नवयाम तिथो गुरुवासरे मूल नक्षत्रे एक शीत अष्टादश सप्तमे वैक्रामाब्दे पुत्र रत्नम जनियत। सौराष्ट्र प्रांत में टंकर नामक ग्राम में श्री कृष्ण तिवारी नाम के धनाढ्य माने धनाढ्य अवधीच विप्र वंशी से, अवधीच माने उत्तरी, विप्र माने ब्राह्मण वंशीय माने वंश के, उत्तरी ब्राह्मण वंश के धर्म पत्नी शिव से पार्वती एवं शिव और पार्वती के समान भाद्र मासे नवम्याम तिथो, भादो महीने की नवीं तिथि को गुरुवासरे यानी बृहस्पतिवार के दिन मूल नक्षत्र माने मूल नक्षत्र में एक शीत अष्टादश सप्तमी, एक अशीत माने 80 अर्थात 80 एक 81, फिर अष्टादश सप्तमी 18 अष्टादश माने 18 सप्तमी माने 100 1881 ईस्वी में वैक्रमाब्द यानी ईस्वी में पुत्र रत्नम जनियत, पुत्र रत्न को जन्म दिया। महाराष्ट्र प्रांत में टंकरा नामक गांव में श्री कृष्ण तिवारी नाम के धनाढ्य उत्तरी ब्राह्मण वंश के धर्म पत्नी शिव और पार्वती के समान, धर्म पत्नी ने शिव और पार्वती के समान भादो महीने में 9वीं तारीख को गुरुवार के दिन मूल नक्षत्र में 1881 में पुत्र रत्न को जन्म दिया। आगे देखिए। जन्मतः 10वें दिने शिवे भजेदेयम् इति बुद्ध्या पिता स्वसुतस्य मूलशंकर इति नाम अकरोत्। जन्मतः जन्म के 10वें दिन शिवम भजेदेयम् यह शिव का भजन करेगा यानी शिव की पूजा पाठ करेगा। इति बुद्ध्या यह सा सोच करके पिता स्वसुतस्य पिता ने अपने पुत्र का नाम मूल शंकर यह नाम अकृत माने यह नाम रखा। जन्म के 10वें दिन शिव का भजन करेगा यानी शिव को भजेगा, ऐसा सोच करके इनके पिताजी ने उसका नाम मूल शंकर रखा। अष्टमी वर्षे चाश उपनयनम अकरोत्। अष्टमी वर्षे यानी 8वें वर्ष में चाश उपनयनम अकरोत् उन्होंने उपनयन संस्कार कर दिया। 8वें वर्ष में उन्होंने अर्थात उनके माता पिता ने उसका उपनयन संस्कार कर दिया। 10 वर्ष प्राप्ते अस्मय मूल शंकरा है पिता शिवरात्रि व्रतम आचरितुम अकथयत। त्रयोदश वर्ष प्राप्ते त्रियो माने 3 10 माने 10 अर्थात 10 3 13 वर्ष प्राप्त 13 वर्ष का हो जाने पर अस्मय माने इसके इस मूल शंकर के लिए यानी जब मूल शंकर 13 वर्ष का हो गया तब पिता शिवरात्रि व्रतम आचरितुम अकथयत शिवरात्रि का व्रत करने के लिए कहा। जब यह बालक 13 वर्ष का हो गया तो मूल शंकर के पिता ने उन्हें शिवरात्रि का व्रत करने के लिए कहा। पितुर आज्ञा अनुसारम मूल शंकर सर्वम अपि व्रत विधानम अकरोत्। पितुर आज्ञा अनुसारम पिता की आज्ञा अनुसार मूल शंकर ने सर्वम अपि माने सभी प्रकार से व्रत विधानम अकरोत् व्रत के विधान को किया। रात्रो शिवालय स्व पितरः समम सर्वान्
निद्रितान् विलोक्य स्वयं जागृतो अतिष्ठत्। रात्रो शिवालयम, रात्र में शिवालय में यानी शिव के मंदिर में स्वपित्राश्रम अपने पिता के साथ में सर्वान निद्रितान विलोक सभी को नींद में देख करके स्वयं जागितो अतिष्ठत, स्वयं जागते रहे। शिवलिंग से चा ऊपरि मूसिका एकम इतस्ततः विचरन्तं दृष्ट्वा संकित मनसा सत्यम शिवम सुंदरम लोक शंकर शंकर साक्षात कर्तुम हृदय। शिवलिंग से ऊपर, शिवलिंग के ऊपर मूसिका इतस्तथा, एक चूहिया इधर इतस्तथा माने इधर उधर विचरन्तम माने देख करके, विचरण करती हुई दृष्टि माने देख करके, शिवलिंग के ऊपर एक चूहिया को इधर उधर विचरण करते हुए देख करके संकित मनसा, संकित मन वाले सत्यम शिवम सुंदरम अर्थात सत्य है, शिव है, सुंदर है, लोक शंकर शंकर यानी लोक शंकर शंकर का साक्षात कर तुम साक्षात करने के लिए हृदय निश्चितवान हृदय में निश्चित किया। ततः प्रवृत्ति तभी से शिवरात्रि उत्सव ऋषि बोधोत्सव इति नामना श्री दयानंद अनुयायिनम आर्य समाजिनां मध्ये प्रसिद्ध होवेत। तथा माने तभी से लेकर के प्रवृत्ति माने लेकर के शिवरात्रि उत्सव, शिवरात्रि का उत्सव ऋषि बोधोत्सव इस नाम से श्रीमद् दयानंद अनुयायिनम, श्रीमद् दयानंद के अनुयायियों ने आर्य समाजी नाम मध्य प्रसिद्ध अभूत आर्य समाजियों के मध्य में प्रसिद्ध हो गया। आगे देखिए अगला पैराग्राफ। यदा अयम 16 वर्षीय, यदा माने जब यह बालक 16 वर्षीय माने 16 वर्ष का था, तदाश्य कन्येशी भगनी विसूचिका पंचतत्वम गतः। तदाश्य माने तब, कन्येशी माने छोटी, भगनी माने बहन, तब इसकी छोटी बहन विसूचिका यानी हैजे से पंचतत्वम गतः बीमार होकर के मृत्यु को प्राप्त हो गई, वह पंचतत्व में विलीन हो गए। वर्षत्रय अनंतरम, वर्षत्रय अनंतरम, त्रय वर्ष अनंतरम यानी 3 वर्ष के अनंतरम माने बाद अनंतरम मश माने बाद में, पितृव्यो अपि, पितृव्यो माने होता है चाचा, अभी माने भी इनके चाचा भी दिवंगता माने मृत्यु को प्राप्त हो गए। द्वयोर्नयो मृत्युम दृष्टः आसीदस्य मनसि कथमहम कथम वायम लोकः मृत्यु भयात् मुक्तः स्यादति चिंततः एवास्य हृदय सहस्य वैराग्यम प्रदीप्ता प्रज्वलितः। द्वयोर्नयो माने इन दोनों की मृत्युम दृष्टि, मृत्यु को देख करके आसीदस्य मनसि इनके मन में यह विचार आया, कथम अहम कथम लोकः, अहम माने मैं, कथम माने कैसे, कैसे मैं, कथम लोका कैसे यह संसार, मृत्यु भयात मुक्ता मृत्यु के भय से मुक्ति सदित माने हो सकता है, चिंततः इस प्रकार से सोचते हुए, यवाश्य माने इनके हृदय में सहसय वैराग्य प्रदीप्त प्रज्वलिता, सहसय माने एकाएक वैराग्य का यानी संन्यास का, प्रदीप माने दीपक, प्रज्वलिता माने जल उठा, एकाएक इनके हृदय में वैराग्य का दीपक जल उठा। एकस्मिन् दिवसे अस्य गते भगवती भास्वती मूल शंकर गृहं त्यजते। एकस्मिन् दिवसे एक दिन अस्त गते भगवती भास्वती, भगवान सूर्य के अस्त हो जाने पर, मूल शंकर गृहं त्यजते, मूल शंकर ने घर छोड़ दिया। एक दिन भगवान सूर्य के अस्त हो जाने पर मूल शंकर ने घर छोड़ दिया। अवधि आगे देखिए। 17 वर्षाणि यावद अमृत प्राप्त उपाय चिंतन मूल शंकर ग्रामाद ग्रामम नगराद नगरम वनाद वनम पर्वतात् पर्वत भ्रमत परम नाबिंद तराम तृप्तिम। 17 वर्षाणि
सप्त माने 7, 10 माने 10, 10 7 17 यानी 17 वर्ष तक, यावत माने जब तक अमृत प्राप्त उपाय चुनते, अमरता के प्राप्त के उपाय को सोचते हुए मूल शंकर ग्रामाद ग्रामम, मूल शंकर गांव से गांव, नगराद नगरम, नगर से नगर, बनाद बनम, वन से वन, पर्वतात पर्वतम, पर्वत से पर्वत, भ्रमत माने भ्रमण करते हुए परम नाविंद ताराम तृप्ति, पर कहीं भी इन्हें आनंद और तृप्ति नहीं मिली, अर्थात कहीं भी इन्हें संतोष नहीं मिला। अनेकेभ्यो विद्येभिः व्याकरण वेदांतादीन शास्त्राणि योग विद्याम अशिक्षते, अनेकेभ्यो विद्येभिः यानी अनेक विद्वानों से व्याकरण वेदांत आदि शास्त्रों का व्याकरण वेदांत आदि शास्त्राण माने शास्त्र, योग विद्या और योग विद्या का अशिक्षित माने शिक्षा प्राप्त की। नर्मदा तटे चा, नर्मदा तट पर पूर्णानंद सरस्वती नामना, पूर्णानंद सरस्वती नाम के सन्यासी के पास, सकाशम माने पास में, सन्यासम गृहीतवान सन्यास ग्रहण करके, दयानंद सरस्वती इति नाम च अंगीकृतवान, दयानंद सरस्वती इस नाम को स्वीकार किया। अगला पैराग्राफ, क्रमेण चा मथुरा नगर गतेभ्यः जनेभ्यः दंडी बीजानंद स्वामिनः पुण्यम यशम श्राप सप्तदशे एकोनविंशतमे, क्रमेण माने क्रम से, मथुरा नगर आद अगतेभ्या मथुरा नगर से आए हुए, जनेभ्या माने लोगों के द्वारा, दंडी बिरजानंद स्वामिनः दंडी बिरजानंद स्वामी के पूर्ण यशम श्राम पूर्ण यश को सुन करके, सप्तदशे एकोनविंशत में, सप्त माने 7, दश माने 10 यानी 10 7 17, एकोनविंश माने होता है 19, सप्तमी माने 100, 1917 वैक्रांत माने ईस्वी में, असो भगवंतः श्री कृष्ण से जन्मभूमि मथुरा नगरी अगच्छते, ये भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा नगरी गए। तत्र कल्प वृक्षम, वहाँ पर कल्प वृक्ष के समान, वेद वेदांग प्रवीणम, वेद और वेदांग में प्रवीण, विलोचनम अपि आगम लोचनम, विलोचनम माने नेत्रहीन होते हुए, बिरजानंद स्वामी नेत्रों से रहित थे, लेकिन आगम लोचना यानी शास्त्र रूपी लोचन से, नेत्र से युक्त होते हुए, साधु स्वभाव वाले गुरु बिरजानंदम अभ्यगच्छत, गुरु बिरजानंद के समीप गए। भक्त्या प्रणम्य चा, और भक्ति पूर्वक प्रणाम करके, विद्या अध्ययन से औत्सुक्यम निवेदित, विद्या अध्ययन की उत्सुकता के लिए निवेदन किया। गुरु बिरजानंदो अभी कुसार बुद्धिम इमं दयानंद 3 वर्षाणि यावत् पाणि अष्टाध्यायी अन्यानि च शास्त्राणि अध्यापयामास। गुरु बिरजानंद अभी भी, गुरु बिरजानंद नंद में ने भी कुशाग्र बुद्धि इमं दयानंदम, कुशाग्र बुद्धि वाले, तीक्ष्ण बुद्धि वाले, अर्थात कुशाग्र माने हो तो कुशा के अग्रभाग के समान, यानी तीक्ष्ण बुद्धि वाले दयानंद को 3 वर्ष में यावत पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी अन्यानि चा, और अन्य शास्त्राण माने अन्य शास्त्रों का अध्यापयामास माने अध्ययन कराया। गुरु बिरजानंद ने भी कुशाग्र बुद्धि वाले दयानंद को 3 वर्ष में पाणिनि के अष्टाध्यायी और अन्य शास्त्रों का अध्यापन कराया। समाप्त विद्या दयानंद परम श्रद्धा गुरुम अब्दत, समाप्त विद्या को समाप्त करके दयानंद परम श्रद्धा गुरुम बदत, परम श्रद्धा के साथ गुरु से बोले, भगवन अहम अकिंचितः, हे भगवान अहम अकिंचितः माने मेरे पास कुछ नहीं है। अर्थात जब वो घर से निकले थे तो केवल मन और शरीर लेके निकले थे, और उनके पास कुछ भी नहीं था। तनु मनोभ्या समम, केवल तनु माने शरीर से, मनोभ्या माने मन से, तन और मन से
के साथ केवल मैं लवंग जात में समानीतम अस्मि, केवल मैं एक लौंग लेकर के आया हूँ। अनुगृहताम भगवान, आप इसे स्वीकार कीजिए। अंगीकृत मदीयम गुरु दक्षिणा, मेरी इस गुरु दक्षिणा को स्वीकार कीजिए। प्रीतः गुरु भाषत, प्रीता माने प्रसन्न होकर के गुरु अभाषत माने गुरु बोले सौम्य, हे सौम्य, विदित वेदितव्यो असि, विदित माने जान लिया, वेदितव्य माने जानने योग्य, जानने योग्य संपूर्ण बातों को जान लिया है। नास्ति किमपि अविदितम, तो नास्ति किमपि माने कुछ भी, अविदितम माने जानने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, अर्थात तुम्हें जानने के लिए अब कुछ भी श्रेष्ठ नहीं बचा है। अदत्वे अस्माकं देशः अज्ञान अंधकारे निमग्नो वर्तते, अदत्य माने इस समय हमारा देश अज्ञान रूपी अंधकार से निमग्नो वर्तते माने निमग्न है, डूबा हुआ है। इस समय हमारा देश अज्ञान रूपी अंधकार में डूबा हुआ है। नार्यः अनाद्रियते, नार्य माने नारियों का, अनाद्रियते माने अनादर हो रहा है। शूद्राः तिरस्क्रियन्ते, शूद्रों का तिरस्कार हो रहा है। अज्ञानिनः पाखंडिनस्य पूजन्ते, अज्ञानी और पाखंडियों की पूजा हो रही है। वेद सूर्योदय अंतरः अज्ञान अंधकारम न गमिष्यते, वेद सूर्य उदय अंतरा, वेद रूपी सूर्य के उदय होने के बाद ही अज्ञान अंधकारम, अज्ञान रूपी अंधकार न अगमिष्यत माने नहीं जाएगा, अर्थात वेद रूपी सूर्य के उदय हुए अंतरा माने बिना, वेद रूपी सूर्य के उदय हुए बिना यह ज्ञान रूपी अंधकार नहीं जाएगा। स्वस्ति ते, स्वस्ति माने तुम्हारा कल्याण, ते माने तुम्हारा कल्याण हो। उन्नय पतितान, पतितों को ऊपर उठाओ। समुद्धारम स्त्री जाति का उद्धार करो। खंडम पाखंडम, पाखंडियों का खंडन करो। इत्यमेव अभिलाषा, यही मेरी अभिलाषा है। इमेव चामे गुरु दक्षिणा, और यही मेरी गुरु दक्षिणा है। गुरुणः यौम आज्ञाप्तः, गुरु के द्वारा इस प्रकार से आज्ञा दिए जाने पर महर्षि दयानंदे एतद् देशवासिनो जनान उद्धर्तुम कर्म क्षेत्रे अवतरत, गुरु की आज्ञा को प्राप्त करके महर्षि दयानंद देश के लोगों के उद्धार के लिए कर्म क्षेत्रम अवतरत, कर्म के क्षेत्र में अवतरत माने उतर पड़े। सर्वप्रथम हरिद्वार में कुंभ पर्व पर भागीरथ के तट पर पाखंड खंडनी पताका स्थापयामास, पाखंडियों का खंडन करने के लिए पताका को वहाँ पर स्थापित किया, यानी झंडा गाड़ दिया। ततस्य, इसके बाद में हिमाद्रि गत्वा, हिमालय में जाकर के 3 वर्षाणि तप अतप्यत, 3 वर्ष तप किया। तदंतर में, इसके बाद में प्रतिपादन किया। ऋग यजु साम अथर्वणो वेदः नित्यः ईश्वर कृतास्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राणाम गुण कर्म विभागः न। तदंतर में, इसके बाद भागीरथी तट, तदंतर में प्रतिपादन, इसके बाद प्रतिपादित किया। ऋग यजु साम अथर्व वर्णो, ऋग यजु साम अथर्व वेदः नित्यः, वेद नित्य है। ऋग यजु साम अथर्व वेद नित्य है। ईश्वर कृत काश्य, और ईश्वर के लिए कार्य करना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राणाम, ब्राह्मण क्षत्रिय और शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र गुण कर्म स्वभाव विभागाना, गुण कर्म के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि का विभाग गुण कर्म के अनुसार हुआ है, तू जन्मना, जन्म के आधार पर नहीं। चत्वारः यो आश्रमा, 4 आश्रम है।
ईश्वर एक है। ब्रह्म पितृ देव अतिथि बलि वैश्य देवः पंच महायज्ञः नित्यः करणीयः। ब्रह्म पितृ देव अतिथि बलि वैश्य देव, ये 5 महायज्ञ हैं नित्य करणीय, जो नित्य करने चाहिए। स्त्री शूद्रो वेदम नाधीयताम, स्त्री और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। अस्य वाक्य असारतः प्रतिपाद्य सर्वेषां वेदाध्ययनं व्यवस्थापयत्। इस वाक्य की असारता माने निरर्थकता का प्रतिपादन करते हुए सर्वेषां वेदः अध्ययनम अधिकारम व्यवस्थापयम्, सभी को वेदाध्ययन करने का अधिकार है, ऐसी व्यवस्था की। युमेव इस प्रकार से पाखंडों का उन्मूलन करके वैदिक धर्म संस्थापना, वैदिक धर्म की स्थापना के लिए सर्वत्र भ्रमति अस्मै, सभी जगह पर भ्रमण किया। योम आर्य ज्ञान महादीपो देवो दयानंदः यावज्जीवनं देश जात उद्धारः प्रयत्मानः तदर्थ स्वजीवनम अपि दत्तवान मुक्तिम अवधवगच्छत्। इस प्रकार से योम आर्य ज्ञान, इस प्रकार से ज्ञान रूपी महादीपो देव दयानंद, महादीपक के द्वारा दयानंद पूरे जीवन माने पूरे जीवन देश जात उद्धार है, देश और जात के उद्धार के लिए प्रयत्न माने प्रयत्नशील, तदर्थम स्वजीवनम अपि, उसके लिए अपने जीवन को दत्तवान माने दे करके मुक्तिम अधिगच्छत, मुक्ति को प्राप्त किया। योम अस्य महर्षि जीवनम नूनम अनुकरणीयम अस्ति, इस प्रकार से महर्षि का जीवन नूनम माने निश्चित रूप से, अनुकरणीय माने अनुकरणीय है। इस प्रकार से महर्षि का जीवन निश्चित रूप से अनुकरण करने योग्य है, अर्थात अनुकरणीय है। यह पाठ कैसे लगा बच्चों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले नए पाठ के साथ।